आज सभी को स्विट्जरलैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जैसे ही विमान उतरा, सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके हाथों में एक भारी बैग था जिसमें बड़ी मात्रा में पैसे भरे हुए थे। ये वही पैसे थे जो उसने मजबूरी में लिए थे, सिर्फ एक मकसद से, रिद्धि को बचाने के लिए। गैंगस्टर मारुति ने उससे कहा था कि अगर वह वाकई रिद्धि से प्यार करती है और उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे पैसे लेकर स्विट्जरलैंड पहुंचना होगा। सभी जानती थीं कि यह सब खतरनाक है, लेकिन उसका दिल यह भी जानता था कि अगर वह अब पीछे हटी तो रिद्धि को हमेशा के लिए खो देगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जब वह टैक्सी लेने के लिए निकली तो अचानक उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो नील था। उसे देखकर सभी की सांसें थम गईं। आंखों को यकीन नहीं हुआ कि वह सच में नील को स्विट्जरलैंड में देख रही है। दिल में कई सवाल थे। नील यहाँ कैसे? क्यों? नील भी उतना ही चौंक गया था जितना सवी। उसकी आंखों में सवाल थे, बेचैनी थी, पर उनके पास अब सवाल पूछने का वक्त नहीं था। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कह पाते, पुलिस की सायरन की आवाज़ ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। कुछ ही पलों में दो विदेशी पुलिस अफसर सभी के पास आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, "यू आर अंडर अरेस्ट।" सभी की आंखों में डर फैल गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी नील बीच में कूद पड़ा। "वेट, शी इज़ माई वाइफ," नील ने झूठ बोलते हुए कहा और सभी को कसकर पकड़ लिया। पुलिस ने थोड़ी देर दोनों को घूरा, लेकिन उन्हें एक दूसरे की आंखों में गहरा जुड़ाव और बेचैनी नजर आई। पुलिस भ्रमित थी, लेकिन संदेह बना रहा। नील ने बिना वक्त गंवाए सभी को खींचकर पास की गलियों में ले गया। वे दोनों दौड़ते हुए गाड़ियों के पीछे छिपते हुए भागने लगे। पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। गलियों में भागते वक्त नील ने सभी से फुसफुसाते हुए पूछा, "तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सब क्या चल रहा है?" सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, "रिद्धि को बचाने के लिए मुझे और कुछ नहीं पता नील, बस उसे बचाना है।" नील को समझ आया कि सभी किसी बड़ी साजिश में फंसी है और खुद को बलि का बकरा बना रही है। वे दोनों तेजी से एक पुल के नीचे भागे। वहां छिपते वक्त सभी ने नील को कसकर गले लगा लिया। उसका बदन कांप रहा था और वह जोर जोर से रो रही थी। "मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो," उसने कहा। नील ने सभी को अपने सीने से लगाकर सांत्वना दी। "तुम अकेली नहीं हो सवी, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे। पहले भी किया है, अब भी करेंगे।" तभी पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने नील और सवी को एक दूसरे से गले लगते और रोते हुए देखा तो थोड़ा सहम गए। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि प्रेम और टूटन का भाव था। शायद यही पुलिस को भ्रमित कर गया। उनमें से एक अफसर ने दूसरे से कहा, "हो सकता है कोई गलत फहमी हो, चलो इनसे बाद में बात करेंगे," और वे वहां से चले गए। पुलिस के जाते ही सभी थोड़ी शांत हुईं, लेकिन आंखों में डर बना रहा। "नील, तुम यहाँ कैसे आए?" उसने पूछा। नील ने बताया कि वह यहाँ एक विशेष पुलिस मिशन के लिए आया था और उसे खबर मिली थी कि मारुति स्विट्जरलैंड में किसी बड़े सौदे को अंजाम देने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस सौदे का हिस्सा सभी भी बन चुकी है। सभी ने सब कुछ नील को बताया, कैसे मारुति ने उसे धमकाया, कैसे पैसे इकट्ठा करने पड़े और कैसे रिद्धि को लेकर उसकी जान पर बन आई थी। नील ने गहरी सांस ली और कहा, "तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन अब हमें इस जाल को तोड़ना होगा। हम पुलिस को सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले रिद्धि को बचाना होगा।" दूसरी ओर
रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, एक आलीशान कमरे में गुस्से से भरा श्रीचंद अपने खास गुर्गों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर घृणा की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने टेबल पर रखा गिलास जोर से फेंकते हुए कहा, मैं रजत की फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब उन्हें जीने नहीं दूंगा। वहां मौजूद सभी लोग एकदम खामोश हो गए। श्रीचंद की यह सनक किसी को भी हिला देने वाली थी। तभी वह रुक गया और गहरी सांस लेकर बोला, और देखो तो सही, मेरा ही बेटा उस रजत की बहन रिद्धि के प्यार में पागल हुआ जा रहा है। यह रिश्ता अगर जुड़ गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। कुछ तो करना सही पड़ेगा। उसके शब्दों में आग थी और चेहरा क्रूरता से भर चुका था। उसके लिए अब यह लड़ाई सिर्फ ताकत या पैसे की नहीं रही थी, यह उसका अहंकार बन चुका था। वह अपने बेटे को भी नहीं बख्शने वाला था। अगर उसने रिद्धि को अपनाया। तभी उसके खास आदमी ब्रिजेश ने कहा, सर, अगर आप कहें तो रिद्धि को हमेशा के लिए इस खेल से बाहर कर दें। श्रीचंद कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, नहीं, अब की बार हमला दिल पर होगा। मैं उनके परिवार को अंदर से तोड़ूंगा, उनकी इज्जत, उनका भरोसा सब छीन लूंगा। उधर प्रधान परिवार में माहौल बेहद सामान्य था। सब लोग रोज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी लीना दौड़ती हुई हॉल में आई और घबराई हुई आवाज में बोली, नील घर पर नहीं है, उसका कमरा खाली है और उसका फोन भी बंद है। सभी चौंक गए। जीतू काका ने पूछा, क्या बात कर रही हो? उसने तो कुछ कहा भी नहीं था जाने के बारे में। लीना ने डरते हुए कहा, मैंने उसका बैग भी नहीं देखा था, लेकिन अब लगता है कि वह कहीं दूर चला गया है। कुछ ही देर में खबर आई कि नील स्विट्जरलैंड गया है। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नीना की सांसें अटकने लगीं। स्विट्जरलैंड? नील वहां क्या कर रहा है? उन्होंने घबराकर पूछा। घर के मुखिया नील के पिताजी सबसे ज्यादा बेचैन थे। उन्होंने झटपट अपने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और जो जानकारी मिली उसने सबको हिला दिया। पता चला कि नील किसी विशेष मिशन पर है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन के पास देखा गया है सवी के साथ। यह खबर सुनकर नीना को करंट लग गया। लीना ने कांपती आवाज में पूछा, सवी? वह तो रजत की पत्नी है ना? परिवार में कई लोगों ने यह नाम भुला दिया था, लेकिन अब वही नाम सबकी जुबान पर था, नील और सवी साथ। नील के पिताजी ने भारी आवाज में कहा, इसका क्या मतलब हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि नील ने सबको धोखा दिया है, तो कुछ मानते थे कि वह सच्चाई की तलाश में गया है। लेकिन एक बात सबको परेशान कर रही थी, स्विट्जरलैंड जैसे देश में एक डॉक्टर का, वो भी बिना जानकारी के जाना और एक विवादित महिला के साथ रहना। घर का माहौल गर्म हो चुका था। नीना की आंखों में आंसू थे। उसे लगने लगा कि शायद नील अब उससे दूर जा चुका है। मैंने तो सिर्फ प्यार किया, पर वह अब भी तेजस्विनी को नहीं भूल पाया, उसने रोते हुए कहा। नील के पिताजी को अब चिंता सिर्फ बेटे की नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत की भी थी। अगर यह बात बाहर निकली तो हमारी छवि बर्बाद हो जाएगी, उन्होंने चिंतित होकर कहा। इस बीच श्रीचंद के पास भी यह खबर पहुंच चुकी थी कि नील और सवी स्विट्जरलैंड में साथ हैं। यह सुनते ही उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तो नील भी इस खेल में आ गया है। अच्छा है, अब इसे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल करूंगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे नील और सवी की हर हरकत पर नजर रखें। अब वक्त आ गया है कि रिद्धि की आड़ में पूरे परिवार को निशाना बनाया जाए। इधर स्विट्जरलैंड में
नील और सवी को जैसे ही खबर लगी कि उन पर नजर रखी जा रही है, उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया। नील ने कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारा या मेरा मामला नहीं रहा, सवी। श्रीचंद पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाना चाहता है, सवी ने गंभीर होकर कहा। तो हमें उससे एक कदम आगे चलना होगा। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया जिसके तहत वे श्रीचंद की काली सच्चाई को उजागर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जरूरी था हृदय को बचाना और उसके बेटे के इरादों को समझना। स्विट्जरलैंड की वादियों के बीच यह लड़ाई अब निजी नहीं रही थी, यह अब एक परिवार की प्रतिष्ठा, एक लड़की की अस्मिता और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। प्रधान परिवार में अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई नील को लेकर चिंतित था, लेकिन जीतू काका सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्होंने सरकारी स्तर पर नील से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नील ने कोई जवाब नहीं दिया। यह चुप्पी सबको और परेशान कर रही थी। तभी अचानक जीतू काका को एक पैकेट मिला जिसमें एक पेन ड्राइव और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं ठीक लेकिन मुझे अभी जवाब नहीं देना है। मैं एक सच्चाई के पीछे हूँ और जब वह सामने आएगी तभी लौटूंगा। यह नील का पत्र था। परिवार थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन अब सबकी निगाहें स्विट्जरलैंड की ओर थीं। सब जानना चाहते थे कि नील क्या कर रहा है और क्या वह सही कर रहा है। वहीं श्रीचंद के गुर्गों ने उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट दी। वह रिद्धि की तलाश में है और जल्द ही उसके बेटे का नाम भी सामने आ सकता है। यह सुनकर श्रीचंद का पारा चढ़ गया। अगर मेरा बेटा भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसे भी मिटा दूंगा, उसने गुस्से में कहा। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था, न परिवार न खून के रिश्ते। उसके लिए सिर्फ बदला और घृणा ही असली ताकत थी। अब सारा खेल शतरंज की बिसात पर सज चुका था। एक तरफ था श्रीचंद जो रजत के पूरे परिवार को मिटा देना चाहता था, और दूसरी तरफ थे नील और सवी जो सच और न्याय के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। बीच में था प्रधान परिवार, हर पल चिंता और अपमान के साए में जीता हुआ। लेकिन अब फैसला होना बाकी था, और वह फैसला लेने के लिए नील और सवी दोनों तैयार हो चुके थे।